बिहार में छठे चरण में बहाल शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, शिक्षकों से जुड़ी है और लगभग 22,000 शिक्षकों की भविष्य का मामला है, क्योंकि उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, बीएड शिक्षकों की बात कर रहे हैं हम, जो छठे चरण में बहाल हुए थे, 1 to 5 में बहाल हुए थे। और उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि 1 to 5 के लिए, यानी प्राइमरी स्कूलों के लिए बीएड शिक्षक योग्य नहीं है, वो डीएलएड शिक्षक हैं जो वही पढ़ा सकते हैं 1 to 5 को। वैसी स्थिति में जो छठे चरण में बिहार में बहाल हुए थे, लगभग 22,000 शिक्षक 1 to 5 के लिए, उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था। तो ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको लेटर दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये केंद्र सरकार को लेटर भेजा गया है और सुझाव मांगा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुझाव मांगा है कि क्यों ना इन्हें ब्रिज कोर्स कराकर डीएलएड के समकक्ष बनाया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर की जानकारी दी है जो शिक्षक नेता अमित विक्रम ने। इस मामले पर क्या लिखा है पहले आपको वो बता दें, उसके बाद पूरा मामला भी आपको बताएंगे आखिर है क्या। तो अमित विक्रम लिखते हैं, बीएड प्राइमरी शिक्षकों के मामले का ऑर्डर शीट आ चुका है। राहत भरी खबर है, ब्रिज कोर्स करवाकर सभी कार्यरत शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की राय मांगी गई है। उम्मीद है सब सुखद होगा। तो अमित विक्रम उम्मीद जता रहे हैं कि सब कुछ सुखद होगा। अमित विक्रम शिक्षक नेता हैं। एक और शिक्षक हैं, वो लिखते हैं कुमुदकांत पांडे। वो उस लेटर को चस्पा करते हुए वो लिखते हैं, 11 अगस्त के जजमेंट से पहले के नियुक्त बीएड शिक्षकों को उन्हें सेवा में सुरक्षित रखने के लिए माय लॉर्ड ने भारत सरकार से सुझाव लिया है, क्यों ना ब्रिज कोर्स कराकर इन्हें डीएलएड के समकक्ष बनाया जाए। अब यह तय हो चला है कि 11 अगस्त से पहले की नियुक्ति पक्की रहेगी, यानी छठा चरण जो है, छठे चरण में जो बहाली हुई थी वो पक्की रहेगी। ये पक्का उम्मीद जता रहे हैं कुमुदकांत पांडे, जो लगातार शिक्षकों के लिए कमेंट करते रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। अब आपको बताएं आखिर पूरा मामला है क्या, क्या कुछ हुआ था, क्यों नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था और उसके बाद क्या कुछ हुआ। आपको बताएं कि जो मामला है, दरअसल मामला 6 दिसंबर 2023 के उस आदेश का है। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर प्राइमरी क्लासेज में पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित कर दिया था। तारीख फिर से बता दें, 6 दिसंबर 2023 की वो तारीख है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट ने प्राइमरी में बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य बताया था। और उसके बाद जो है इस फैसले से सवाल खड़ा हो गया था जो बिहार में छठे चरण में बहाल हुए थे। दरअसल इसमें कहा गया था कि जो छठे चरण में जो बहाल हुए थे 22,000 शिक्षक, उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद। अब आपको बताएं कि पूरा मामला आखिर क्या था। पटना हाईकोर्ट की पीठ ने प्राइमरी टीचर के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन या जो बीएड की डिग्री धारकों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं माना था। बेंच ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुद को बंधा हुआ बताया और कहा था कि राज्य सरकार इसका पालन करे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बीएड डिग्रीधारियों को लेकर कि 1 to 5 के लिए वो योग्य नहीं है। उसके आलोक में पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला 6 दिसंबर 2023 को सुनाया था। और उसके बाद से पटना हाईकोर्ट ने जो एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को अधिसूचना को कानूनी तौर पर गलत करार दिया था और उक्त अधिसूचना में प्राइमरी स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारों को योग्य माना गया था। जो यह अधिसूचना जारी की गई थी एनसीटीई की तरफ से, उसमें बीएड डिग्रीधारकों को योग्य माना गया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट कह दिया था कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इससे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को
3 न्यायाधीशों की पीठ ने जो फैसला सुनाया था उसमें कहा था प्राथमिक विद्यालय के क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक नियुक्ति में बीएड उम्मीदवार को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। और इसके बाद मामला बिगड़ गया था। जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद जो छठे चरण में बीएड डिग्री पर जो बहाल हुए थे लगभग 22,000 शिक्षक, उनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगी थी। हालांकि इस मामले में बिहार सरकार ने प्रयास किया और कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी शिक्षकों की तरफ से भी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बताया गया और उसके बाद सुनवाई के बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीएड डिग्री धारकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राय मांगी है कि क्यों न उन्हें ब्रिज कोर्स करवाकर डीएलएड के समकक्ष बना दिया जाए जिससे उनकी नौकरी बच जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुझाव मांगा गया है ये बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं जिस तरह से 1 to 5 के शिक्षकों पर जो छठे चरण में बहाल हुए थे उनकी नौकरी पर जो खतरा मंडराने लगा था एक बड़ी राहत है। और अगर केंद्र सरकार इस मामले में हरी झंडी दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस मामले में हरी झंडी मिल जाएगी और इन शिक्षकों की नौकरी बच जाएगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।